बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ माबूस फरमाया। नाज़रीन ग्रामी, लुकमान हकीम के बेटे ने ऐसी लड़की से शादी की जिसके पास शब ज़ाफ में जो भी शौहर जाता मर जाता। ये औरत सबजादा लुकमान से पहले अपने 9 शौहर कत्ल कर चुकी थी। सबजादा लुकमान हकीम ने अपने वालिद हजरत लुकमान हकीम के मना करने के बावजूद भी इस लड़की को अपनी बीवी बनाया और उसकी शौहर कत्ल करने वाली मर्ज को ठीक किया। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले हमारे चैनल अवान वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथियों, बाज लोगों ने हजरत लुकमान को नबी कहा। हकीम लुकमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हिकमत और दाना से नवाजा गया, लेकिन ज्यादातर मुफस्सिरीन इस्लाम का कौल है कि हकीम लुकमान नबी नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों में से थे। अल्लाह ने उन्हें हिकमत के इल्म से नवाज रखा था। रवायत में ये भी मिलता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में भी उनकी हिकमत कौम दाऊद को फायदा पहुंचाती रही। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह लुकमान में भी हजरत लुकमान का जिक्र फरमाया, और हमने यकीनन लुकमान को हिकमत दी थी कि तू अल्लाह ताला का शुक्र कर, और हर शुक्र करने वाला अपने ही नफे के लिए शुक्र करता है। प्यारे दोस्तों, वैसे तो हकीम लुकमान से बहुत सी नसीहतें और वाक़यात मंसूब है, मगर आज की वीडियो में हम हकीम लुकमान के बेटे अनम लुकमान का सफर तिजारत का वाक़या और हजरत लुकमान हकीम की नसीहतों के बारे जानेंगे। नाज़रीन ग्रामी, हकीम लुकमान का बेटा जब सफर तिजारत पर जाने के लिए अपने बाप से इजाजत मांगने आया, हकीम लुकमान ने अपने बेटे को सफर तिजारत पर जाने की इजाजत तो दी, साथ साथ ये भी फरमाया कि जब तुम सफर की तैयारी मुकम्मल कर लो तो रवानगी से पहले मुझसे मिलते जाना, क्योंकि तुम्हारे फायदे के लिए मेरे पास कुछ नसीहतें हैं जो तुम्हें सफर में काम आएंगी। फरजंदे लुकमान ने जब अपना सफर तिजारत समेट लिया तो अपने वालिद की नसीहत सुनने हाजिर हो गए। हजरत लुकमान अपने बेटे से फरमाने लगे, ऐ बेटा, जब तुम सफर पर निकलो तो रास्ते में तुम एक मैदान पाओगे। उस मैदान में एक चश्मा है जिसका पानी नहायत ठंडा और शीरीं है, और इसके किनारे एक दरख्त है जिसकी छांव बहुत घनी और फरत बख्श है, लेकिन खबरदार उस दरख्त के साए में हरगिज न बैठना। अल्लाह तुमको इस मलहका से महफूज रखे। वहीं पर तुम्हें एक बूढ़ा और ज़ईफ शख्स भी मिलेगा जो उम्र में उस दरख्त से बड़ा होगा। फिर वो जैसा तुमसे कहे तुमने उसकी बात को लाजिम मानना है, और अगर आगे चलो तो फलां गांव में जाना। उनमें से अक्सर लोगों की अक्सरियत मुझे जानते हैं और वो मेरे दोस्त हैं। वो तुम्हें अपने घर ले जाएंगे इज्जत और तकरीम से, मगर उस गांव में एक हसीनो जमील लड़की जो कि बहुत ज्यादा मालदार होगी, गाँव वाले तुम्हारी शादी उस औरत से कराना चाहेंगे, मगर खबरदार तुमने उस औरत से शादी नहीं करनी। और तीसरी नसीहत, फलां शहर में फलां नामी शख्स ने एक मुद्दत हुई मुझसे कर्ज लेकर गया, अभी तक नहीं लौटाया। तुमने मेरा वो रुपया भी उससे वसूल करके लाना है, लेकिन उसके घर रात को ना ठहरना। सबजादा लुकमान ने अपनी बाप की नसीहतों को पल्ले बांधा और सफर तिजारत पर रवाना हो गया। अनम लुकमान का सबसे पहले सामना उस चटियल मैदान से हुआ जो कि उसके बाप की पहली नसीहत थी। बकौले अपने वालिद गिरामी इसके किनारे वही चश्मा उसे नजर आया जिसका पानी निहायत ठंडा और शीरीं था। उस चश्मे के किनारे एक दरख्त को भी पाया जिसके साए तले एक बुजुर्ग आराम फरमा रहे थे। सबजादा लुकमान का दिल चाहता था कि गर्मी शिद्दत से लगी प्यास को बुझाने के लिए इस चश्मे से पानी पिए और दरख्त की घनी छांव में बैठकर कुछ देर आराम करे, मगर उसे बाप की गई नसीहत याद आ गई और वो आगे सफर की जानिब अपने कदम बढ़ाने लगा। बुजुर्ग ने पीछे से आवाज दी, ऐ लड़के, इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? आओ जरा बैठकर थोड़ा सस्ता लो, ठंडे चश्मे का पानी पियो, फिर चले जाना। लड़के ने जवाब दिया, मैं हरगिज नहीं बैठूंगा, मेरे बाप ने मुझे मना किया इस दरख्त के साए में बैठने से। कसम है तुझे तेरे रब की, इस धूप और गर्मी में ना जा। तब उस लड़के को अपने बाप की गई नसीहत याद आई कि जो ये बुजुर्ग कहे उसका कहा मानियो। लड़के ने बुजुर्ग का कहा माना, पानी पिया और दरख्त के साए में बैठ गया। थकावट की वजह से उसे नींद आ गई। इसी असना में एक जहरीले सांप ने उस लड़के को डसने की गार से लड़के की जानिब कदम बढ़ाए, मगर लड़के के करीब बैठे बुजुर्ग ने इस सांप को मारकर उसका सर अलग कर दिया, जिसे बुजुर्ग ने अपने झोले में डाल लिया। लड़का जब बेदार हुआ तो उसने सर कटे सांप को मुर्दा हालत में अपने पास पाया, रब का शुक्र अदा किया और अपने बाप की पहली नसीहत याद आ गई। बुजुर्ग ने पूछा, तुम कहाँ का सफर अज़्म रखते हो? लड़का बोला, मैं सफर तिजारत की गरज से फलां गांव की जानिब जा रहा हूँ। बुजुर्ग बोले, अगर तुम इजाजत दो तो मैं भी तुम्हारे साथ इस सफर में शरीक हो जाऊँ। लड़के ने कहा, मुझे आपके साथ चलने पर कोई इतराज नहीं। मुकर्रा गांव में पहुंचने पर गांव वालों ने जब उनसे दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तो सबजादा लुकमान बोले, मेरा नाम अनम लुकमान है और मैं हकीम लुकमान का बेटा हूँ। मेरे वालिद ने मुझे आपके इस गांव में ठहरने का कहा और कहा कि वो गांव वाले मेरे अजीज, मेरे दोस्त हैं।
गांव के लोगों ने सबजादा लुकमान की इज्जत और तकरीम की और उसे अपने घर ले गए। अगले रोज गांव वाले उससे कहने लगे, आप हमारे लिए काफी इज्जत और तकरीम के हामिल हैं। हम चाहते हैं कि आपकी शादी गांव की खूबसूरत हसीन और जमील लड़की से करा दी जाए। लड़के ने मुताबिक अपने वालिद की नसीहत शादी से इनकार किया। मैं ये शादी नहीं कर सकता। लड़के के साथ आए बुजुर्ग ने कहा, देखो, जब तमाम रईस गांव के बुजुर्ग इस औरत की पाकदामनी और रईस होने का इशारा दे रहे हैं तो आपको ये शादी कर लेनी चाहिए। सबजादा लुकमान ने अपने बाप की नसीहत के मुताबिक बुजुर्ग की बात न टालने का हुक्म तस्लीम किया और उस लड़की से शादी कर ली। गांव वालों ने तो जबान न खोली, पर उन्हीं की कौम में से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, अनम लुकमान के पास आया और कहने लगा, मैं हजरत हकीम लुकमान की बहुत इज्जत और तकरीम करता हूँ। इसी वजह से मैं आपका भी खैर खा हूँ। आपने इस औरत से नाहक निकाह किया। ये औरत बहुत ही बुरी है। ना सिर्फ बुरी है बल्कि आपसे पहले इसकी 9 मर्दों से शादी हो चुकी है और जो भी शौहर उसके पास शबे ज़ाफ में रात गुजारने जाता है ये उसे कत्ल कर देती है। इस शख्स की ये बात सुनकर सबजादा लुकमान परेशान हुई और फौरन अपने शरीक सफर साथी बुजुर्ग के पास पहुँचे और कहने लगे, मैं इस शादी से इनकार करता हूँ और इस शादी को तोड़कर वापस जा रहा हूँ। उस बुजुर्ग ने माजरा पूछा तो सबजादा लुकमान तमाम अहवाल बयान कर दिए। बुजुर्ग कहने लगे, आप परेशान न हो, अल्लाह इसका बेहतर हल निकालेगा। बस जब आप शब ज़ात में जाओ तो कज़ाए हाजत के बहाने अपनी बीवी को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़कर मेरे पास आना। सबजादा लुकमान ने बुजुर्ग की नसीहत पर अमल किया और बीवी से बहाना बनाकर दोबारा बुजुर्ग की खिदमत में पहुंच गया। बुजुर्ग ने अपने झोले से वही सांप का सर निकाला जो सांप सबजादा लुकमान को डसने के लिए दरख्त से उतर रहा था और उसका सर बुजुर्ग ने काट कर अपने पास रख लिया था। कहा, इस सांप के सर को ले जाओ, दहकते गर्म अंगारों पर इस सांप के सर को रख देना और अपनी बीवी से कहना बरहना होकर इन अंगारों पर खुद को सेके। आपने अपनी बीवी से अमल कराने के बाद आतिशदान वापस बुजुर्ग को दिखाया। बुजुर्ग ने देखा कि आतिशदान में एक सांप सर की बजाय 2 सांपों के सर जल रहे हैं, जिस पर बुजुर्ग फरमाने लगे, अब आप बेफिक्र होकर अपनी बीवी के पास जा सकते हैं। आपकी बीवी पर नागन का कब्जा खत्म हुआ। सबजादा लुकमान का अब इस इलाके में सिर्फ एक ही काम बाकी था। बुजुर्ग साथी से कहने लगा, मेरे बाप ने मुझे नसीहत की कि फलां इलाके का एक शख्स काफी अरसा से मुझसे कुछ रकम उधार लेकर गया मगर अभी तक उसने वापस नहीं की, लिहाजा तुम वो रकम वापस लेकर आना। बुजुर्ग कहने लगे, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ इस सफर में शरीक होना चाहता हूँ। चुनाचे दोनों अपने सफर पर रवाना हुए। इस इलाके में पहुंचकर जब इन लोगों ने मतलूबा शख्स का पता दरियाफ्त किया तो लोग कहने लगे, वो शख्स तो बड़ा फसादी और जालिम हुक्मरान है, बेहतर है कि तुम यहीं से वापस लौट जाओ। लोग इन दोनों के इसरार के आगे हार गए और इस शख्स का पता बता दिया। चुनाचे ये दोनों उस शख्स के दरबार में पहुँचे और सबजादा लुकमान ने अपना तारुफ कराया। मैं हकीम लुकमान का बेटा हूँ और उनका दिया गया आपसे कर्ज वसूल करने आया हूँ। चलाक मकरूज बोला, बहुत अच्छा, आप हमारे बुजुर्ग ज़ादे हैं, आप आज रात हमारे पास ठहरिए और मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शिए। सबजादा लुकमान कहने लगे, हम यहाँ रात नहीं गुजार सकते क्योंकि मेरे वालिद की नसीहत है, कर्ज वापस लेकर वहाँ पर रात मत गुजारना और वापस आ जाना। बुजुर्ग साथी कहने लगे, इसकी भी बात मान लेते हैं, कोई परवाह नहीं, आज की रात रुक जाते हैं। खाना खाने के बाद जब रात गुजारने का वक्त आया तो उस चलाक आदमी ने उनकी शब बिजारी के लिए जो कमरा मुख्तस किया वो लबे दरिया कमरा था और वो मकान इस तरह का बनाया गया कि जो कोई भी उसमें सो जाता जवार भाटा आकर उसे डबो देता। लड़का तो सो गया मगर बुजुर्ग जागते रहे। आधी रात का वक्त हुआ तो बुजुर्ग ने उस लड़के को उठाया और ऊपर वाली नशिस्त में जहाँ उस आदमी के 2 बेटे सो रहे थे उन्हें उठाकर नीचे वाली नशिस्त में डाल दिया, जिससे उन दोनों की जान तो बच गई पर बादशाह के 2 लड़के पानी में डूबकर मुर्दा हो चुके थे। इस सारे मामले के बाद जब सबजादा लुकमान ने वतन वापसी का सफर किया तो अपने उसी मैदान और चश्मे तक बुजुर्ग भी वापस आए। सबजादा लुकमान ने उनको दौलत का आधा हिस्सा देना चाहा तो उस बुजुर्ग ने ये कहकर इनकार कर दिया, हमें दुनियावी दौलत और तख्त से क्या गरज, मैं एक फरिश्ता हूँ जो आपके वालिद हजरत लुकमान हकीम की दुआ से आपके साथ भेजा गया। सबजादा लुकमान अपनी दौलत और बीवी को लेकर अपने वतन वापस पहुँच गए। रखिएगा अपना ढेरों ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।